जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी जी। दोस्तों, आप लोग थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे और हम आपकी वक्त जाया ना करते हुए आज हम आपको बताएंगे कि अमरनाथ यात्रा की बालटाल और पहलगांव दोनों मार्ग की क्या है फ़र्क। कितनी कितनी किलोमीटर के डिस्टेंस में ये चढ़ाई आपको करनी है दोनों मार्ग में, और दोनों मार्ग में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आप आसानी से अपने मार्ग बालटाल या पहलगांव किस रूट से आपको यात्रा करना है वो चुन पाएंगे। पर दोस्तों, उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान को भी दबा दीजिए। इसके वजह से आपको आगे तक की अमरनाथ यात्रा की हर एक जानकारी आसानी से मिलती रहेगी। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहला मार्ग जो बालटाल का है। दोस्तों, इसकी चढ़ाई के बारे में हम आपको बता दें कि यह बालटाल की जो चढ़ाई है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। और बात करें इसकी किलोमीटर की तो दोस्तों, बालटाल की मार्ग से गुफा की जो दूरी है वो लगभग 14 किलोमीटर की हो जाती है। आइए हम आपको नक्शे के माध्यम से समझाते हैं। दोस्तों, बालटाल के रूट से जिसको हेलीकॉप्टर पकड़ना होता है उसको नीलग्रंथ हेलीपैड तक आनी होती है, और नीलग्रंथ हेलीपैड से उनकी हेलीकॉप्टर उड़कर पंचतरणी तक छोड़ती है बालटाल के रूट में। यह तो हेलीकॉप्टर की जानकारी थी दोस्तों बालटाल के रूट की। बात करें पैदल मार्ग की तो पैदल मार्ग से बालटाल से यात्रा शुरू होती है, जो कि 2 किलोमीटर आपको दोमेल पहुंचना होता है, और दोमेल से बरारी की दूरी दोस्तों 5 किलोमीटर की होती है। फिर आपको बरारी से 4 किलोमीटर की और पैदल यात्रा करके संगम तक पहुंचना होता है, और संगम से गुफा तक की जो दूरी होती है वह 3 किलोमीटर की होती है दोस्तों। यानी कि आपको बालटाल से दोमेल, बरारी, संगम होते हुए गुफा तक पहुंचना है, जो कि बालटाल के रूट से 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। उसके बाद दोस्तों दूसरे पड़ाव हम पहलगांव के बारे में बात करें। दोस्तों, अगर हम पहलगांव से गुफा तक की दूरी अगर आपको बताएं तो वो कुल मिलाकर 46 किलोमीटर यानी कि 46 किलोमीटर की हो जाती है। लेकिन आपको पहलगांव से चंदनवाड़ी की जो 16 किलोमीटर की डिस्टेंस है वह गाड़ी से करनी होती है। इस वजह से आप 16 किलोमीटर की दूरी माइनस कर लीजिए, और कुल मिलाकर हमें गुफा तक चंदनवाड़ी से 32 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी रहती है। बात करें हेलीकॉप्टर की दोस्तों, तो पहलगांव के मार्ग से पहलगांव हेलीपैड से हेलीकॉप्टर उड़कर सीधे यात्रियों को पंचतरणी हेलीपैड तक छोड़ता है, और पंचतरणी से आपको गुफा तक की दूरी पैदल करनी पड़ती है। बात करें पैदल मार्ग की तो दोस्तों, पहलगांव से 16 किलोमीटर की जो दूरी है चंदनवाड़ी तक की वो आप गाड़ी से करते हैं। आपकी यात्रा पैदल मार्ग से शुरू होती है चंदनवाड़ी से। तो चंदनवाड़ी से दोस्तों 3 किलोमीटर आपको खड़ी चढ़ाई पिसू टॉप की मिलेगी। फिर आप जोजीबल होते हुए, नागाकोटी होते हुए 9 किलोमीटर की और चढ़ाई चढ़कर शेषनाग पहुंचते हैं, और शेषनाग में काफ़ी यात्री विश्राम भी लेते हैं दोस्तों। और दूसरे दिन की हम बात करें यात्रा पे चलने की तो शेषनाग से वरबल होते हुए महागणेश टॉप 4.5 से 5 किलोमीटर की पड़ जाती है। फिर दोस्तों महागणेश टॉप से हम पोबीबल होते हुए 6 किलोमीटर की और दूरी तय करके पंचतरणी तक पहुंचते हैं, और पंचतरणी से फिर आपको संगम 3 किलोमीटर की दूरी होती है दोस्तों, जो स्क्रीन पे नहीं दिया है। और फिर संगम से जो गुफा तक की दूरी होती है वह लगभग 3 किलोमीटर पड़ती है दोस्तों। यानी कुल मिलाकर आपको चंदनवाड़ी से अमरनाथ की पावन गुफा तक 32 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचनी होती है। फिर होते हैं आपके बाबा बर्फानी के दर्शन। तो दोस्तों, बालटाल की रूट से हेलीकॉप्टर की हो या फिर बालटाल के रूट से आप पैदल कितने किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके गुफा तक पहुंचेंगे, और दूसरे पड़ाव में पहलगांव के रूट से चंदनवाड़ी तक बाय टैक्सी और हेलीकॉप्टर की भी हमने बताई, और पैदल यात्रा यानी कि 32 किलोमीटर की गुफा के भी हमने नक्शा के साथ आपको पूरी यात्रा समझा दी है। हम आपसे फिर अगली वीडियो में एक नई टॉपिक को लेकर फिर आपसे मिलेंगे दोस्तों। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और घंटे का निशान को दबा दीजिएगा आगे की जानकारी के लिए।